एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र और शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, ये अंतिम समय का सत्संग है। कोई मुंह अगर नापाक रह गया हो, अशुद्ध रह गया हो, गुरु महाराज की जय ध्वनि नहीं किए हो और ऐसे ही नापाक अशुद्ध मुंह लेकर के घर जाएंगे, मुझे यह मान्य नहीं। इसलिए मैं ऐसे नापाक मुंह वाले को पुनः मौका दे देता हूं कि गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्ण को पवित्र कर लें और शुद्ध मन से घर जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं न चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ दाढ़, आशा एक गुरुदेव की और न चेत विचार। आशा एक गुरुदेव की और न चेत
गर्भ में बच्चा का कान पहले खुल जाता है। माँ बाप जो बातचीत करेंगे वो बच्चा सुनता है। पढ़िएगा गर्भोपनिषद। बच्चा सुनता है। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया है। माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, भगवत कथा सत्संग में बैठेगी। दोनों दंपति दीक्षा लेकर के दोनों ध्यान करेंगे, सदाचार पूर्वक रहेंगे। घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे। माँ बार बार उस तस्वीर तरफ देखती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेगी। निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया है। माता जी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी। दोनों पति पत्नी दीक्षा नहीं लेंगे। मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे। घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे। माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेगी। निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेगी। आपके एक उदाहरण दीजिए बाबा, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, बोलेंगे तो लोग कहेंगे उदाहरण दो। तो आपके यहाँ 1000 उदाहरण है कि गर्भ में ज्ञान होता है। महाभारत काल के पांडव अर्जुन चक्रव्यूह का रचना जानता था, जो द्रोणाचार्य जी महाराज सिखलाए थे। एक दिन अर्जुन की पत्नी सुभद्रा कहती है, नाथ आपके परिवार बड़े कूटनीति से गुजर रहे हैं, कहीं आपको सुदूर ले गया। और उसी दिन चक्रव्यूह की रचना हो गई। कौन तोड़ेगा? सब भाई आपका मारा चला जाएगा। इसलिए मैं भी छत्रानी हूं, छत्रानी। बताइए नाथ, मैं जाऊंगी आपकी अनुपस्थिति में। वही अर्जुन बतलाने लगे किस गेट को कैसे तोड़ के निकलना है। सुभद्रा गर्भवती थी, अभिमन्यु पेट में था। अर्जुन सुना रहे हैं 6 फाटक की बात। सुभद्रा सुनती रही। 7वां की फाटक की बात जब करने लगे सो गई थी। परिणाम क्या हुआ? 6 फाटक का ज्ञान अभिमन्यु को पेटे में हुआ।
से तीन कमर जन्मदिन से मंदिर अंतिम। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ पुनः गुरु महाराज जय ध्वनि कर लें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सातवां फाटक ही बड़ा करुणा की है महाराज, क्योंकि सातवां फाटक में ही अभिमन्यु मारा गया है। और सातवां बात कहते समय सुभद्रा भी सो गई थी, तो माँ की बेचारी सो गई तो कोई खास बात नहीं है ना। सातवां फाटक की बात अर्जुन कह रहे थे, सुभद्रा सो गई। परिणाम देखिए, पूछ रहे हैं अर्जुन कि सो गई थी, झूठ बोल दी। एक झूठ बोलने के कारण पगली अपने वीर पुत्र को गंवा दी। अगर वह बोल देती कि नहीं नाथ मैं नहीं सुन पाई, कहीं बतला भी देते, नहीं सुनी, बोल दी सुनी हो। परिणाम क्या हुआ? अभिमन्यु को 6 फाटक का ज्ञान हुआ था, 7वां में मारा चला गया। तो मेरे कहने का मतलब, अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ? मां के पेट में। पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ? मां के पेट में। सुगद्देव मुनि को कहां ज्ञान हुआ? मां के पेट में। प्रहलाद को कहां ज्ञान हुआ? मां के पेट में। ध्रुव को कहां ज्ञान हुआ? मां के पेट में। आज वैज्ञानिक लोग दांते तले उंगली दबा रहे हैं। पहले साधु बाबा जी बोलते थे तो लोग मखौल उड़ाते थे। आज वैज्ञानिक का माथा खराब हो रहा है। जो पूर्व में संत महात्मा कह गए हैं बिल्कुल ठीक, वो कैसे माना? 3 वर्ष 3 महीना 4 दिन की तरुणा नाम की लड़की जमुना की 1.5 किलोमीटर पानी के धारा को तैर करके पार कर गई। गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा दी। उनकी छोटी बहन कीर्ति निषाद अपनी बड़ी बहन को रिकॉर्ड को तोड़ दी। 2 वर्ष 11 महीना 4 दिन में उस जमुना की धारा को उस रोज तैर करके पार कर गई। जिस जमुना में लहर उठा था, अब बुक ऑफ लिम्का में अपना नाम दर्ज करवा दी। 4 वर्ष के चीन का रहने वाला डेंगबा यंगा नदी के 350 किलोमीटर तैर करके पार कर गया है। 7 वर्ष के शान जूडो कराटे का 5000 पे जानता है। दुनिया का सारा दंगलबाज उनके सामने नतमस्तक हो गया है। शान भारत के शान को रख लिया है। 7 वर्ष का लड़का, 9 वर्ष 6 महीना का तथागत तुलसी मैट्रिक 65% के साथ 1 ही वर्ष के बाद 10 वर्ष 6 महीना में BSc फिजिक्स ऑनर्स पास कर गया। आपके बगल में मधेपुरा जिला ही है, जानकी नगर के बगल में संतोष यादव नाम का एक लड़का जो पढ़ता था 3रा क्लास में, वो चरा रहा था बकरी और उसका भाई सब ISC का हिसाब बना रहा था, हिसाब नहीं बनता था। 4-5 साथी बैठ करके माथा खराब हो रहा और लड़का खड़ा होकर देख रहा था। छड़ी से कहता कि भैया यहाँ गलती हो रही है। भाई उठा, माइंड गरम था, हिसाब नहीं बना था। 3रा वाला कहा था यहाँ 2 थप्पड़ दिया। लड़का रोने लगा, का गलती बनाते हैं मारपीट करते हैं, का तुम जानता, का हम जानते हैं, बनाता। बनाने लगा, ISC का सब हिसाब बना दिया। ISC का हिसाब बना दिया तो लड़का सब में कोतूहल जाके यूनिवर्सिटी में बोला,
बुलाया है। पढ़िएगा हिंदुस्तान पेपर में, देहाती लड़का लज्जालू स्वभाव मां के साथ गया है, मां की साड़ी पकड़ के खड़ा, देखिएगा हिंदुस्तान पेपर में फोटो भी है, मां के साथ साड़ी पकड़ के खड़ा है। प्रोफेसर पूछ रहे हिसाब, तो मां कहती बोलो ना, जानते हो तो बोलो। अब प्रोफेसर ये पूछने लगे, आ गया शान, लड़का आईएससी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब बना दिया। बीएससी का हिसाब पूछने लगा, बीएससी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बना दिया। होश उड़ गया सारे यूनिवर्सिटी, बी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को फोन किया, दिल्ली वैज्ञानिक दल आए। जब हेलीकॉप्टर से टीपी कॉलेज मधेपुरा उतरे, जब लड़का की परीक्षा लेने लगे, वैज्ञानिक दंग रह गए कि लड़का जिंदा कैसे है, या तो मर जाना चाहिए या इसका ब्रेन हेमरेज कर जाना चाहिए। इतना भास्ट माइंड और ये साधारण भोजन। पूछा ये लड़का कैसे सीखा है, तो उसकी मां बता रही थी कि मैं बैठी रहती हूं घर में, हमारे पति ट्यूशन पढ़ाते हैं बरामदा पर, हमारे पास है ब्लैक बोर्ड कुछ नहीं, तब जमीने को प्लास्टर करके जोर जोर से आईएससी बीएससी के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। ये बचवा पेटे में सारा सीख गया है ना। लेके चले गए वैज्ञानिक, उनके माँ बाप को समझा करके, और रखा दिल्ली में, लगा कि यहां भी इसका ब्रेन हेमरेज कर सकता, पागल हो सकता है। तो अभी उस लड़का को रखे कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया लैब में, कहा ये लड़का देश का नहीं विश्व का एक धरोहर बनेगा। कहा ज्ञान हुआ, मां के पेट में 11 वर्ष 3 महीना का मैकल्टन इंजीनियर बनकर तैयार हो गया। 11 वर्ष 6 महीना का भारत मूल का रहने वाला मोहम्मद आरिफ का पुत्र मकसूद डॉक्टरेट को प्राप्त कर ली। 13 वर्ष के उम्र में गौरांग महाप्रभु न्यास को टीका लिख दिया। 14 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर ज्ञान से गीता लिख दिया, और 1400 वर्ष के चांगदेव का गुरु बन गया। चेला है 1400 वर्ष का चांगदेव, और गुरु है 14 वर्ष का संत ज्ञानेश्वर। 16 वर्ष के उम्र में शंकराचार्य जी महाराज अद्वैत का झंडा फहरा निकला। 16 वर्ष के उम्र में ही अकबर राज गद्दी संभाली। 5 वर्ष के उम्र में गुरु नानक दरबार के 8वां गुरु हरकृष्ण राय जी महाराज गुरु गद्दी पर बैठा। सिख संप्रदाय में हलचल मच गया। ये 5 वर्ष का लड़का जोग है, अब लगा सिख संप्रदाय विभाजित हो जाएगा। तो जो श्रद्धालु सब थे वो सब कहने लगे, महाराज तो बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ संत। जो विरोधी सब 80 साल 90 साल का बूढ़ा सब बैठा था कि हम बनेंगे गुरु, हम बनेंगे, उनको कुठाराघात हो गया था। लेकिन प्रेरणा एकाएक होती है। जो संत होते हैं उनको सारा ज्ञान सतह उतर जाता है। अभी तो 5 वर्ष का लड़का है, क ख भी नहीं सीखा, ABCD नहीं जानता है, लेकिन संत तो देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। इस देह में सारी विद्या है, सारे देवता है, सब तीर्थ है, गुरु नहीं है, अंधकार में है। लेकिन ये तो स्वयं गुरु रूप है, ये तो जानते होंगे। लोग कहा जाओ हम लोग भी मानेंगे, कहना उनको गीता का पाठ करके सुना दे, वेद मंत्र का उच्चारण करके सुनाबे, हम लोग भी मान लेंगे। आए कहने के लिए गुरु महाराज, उन लोगों के मन में ऐसी भावना है, लेकिन चमत्कार की कोई बात नहीं, सिख संप्रदाय को विभाजित होने से बचा लीजिए। कहा देखो मुझे तो गुरु महाराज ने अधिकार दिया। कहा कोई बात नहीं, लेकिन लोग भी तो जान जाए। कहा ठीक, आई मौज फकीर की। कहा बुला लो, अमुक तारीख
अब लाखों लाख की भीड़ हो गई। ये चमत्कार देखने के क्या हो रहा है। अनपढ़ गंवार 5 वर्ष का लड़का रखते थे सोने की छड़ी हाथ में, उम्र का तकादा, 5 वर्ष का उम्र छोटा है, टेबल लगा दिए। सारे सत्संग धर्म प्रेमी आकर के बैठ गए। ये टेबल पर चढ़ गए, खड़ा हो गए। कहते इस नगर में कोई गूंगा और बहरा है? लोगों ने कहा है, बुलाओ। बुलाया एक मोहन नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र 40 वर्ष, जन्म से ही गूंगा और बहरा। बुला के लाया, बगल में खड़ा कर दिया। कहा इनको आप लोग जानते हो? लोगों ने कहा हमारा जानता हूं। ये बहुत बोलता है ना? कहा नहीं महाराज, तो गूंगा है। तो सुनता तो होगा, सुनता तो होगा। कहा नहीं, ये बहरा है। उस समय माइक्रोफोन नहीं चला था। आजकल नहीं देख लड़का को कान में ठूस के रखता है ना। तो कहा ये बहरा है महाराज। कहा सुनो, तुम लोगों के मन में है हरे कृष्ण राय गीता का पाठ करे, वेद मंत्र का उच्चारण करे। अरे मैं क्या तो क्या किया, मेरे मुंह में बोली है, मैं इनको सुनवा देता हूँ। छड़ी उठाए, गूंगा कपार पर रख दिए। का बोल वेद मंत्र। गूंगा धारा प्रवाह वेद मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिए। सारा सिख झुक गए। सचमुच में गुरु बनने जुग तो है ये। 8वां गुरु 5 वर्ष की उम्र में बैठा था गद्दी पर। तो संस्कार कहाँ बनता है माँ के पेट में। दुर्भाग्य आज बूढ़े बूढ़ी सबको है कि अभी तक पूछते हैं बाबा दीक्षा ले लो, माई दीक्षा ले लो। कहाँ ले लियो बाबा, अब कब लो चिता पर, सबका तो चौपट के लो।